नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो राजस्थान के अंदर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने बताया कि एलडीसी के 10,644 पदों पर विज्ञप्ति आने वाली है और इसकी एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगी। तो ये बहुत बड़ी एक भर्ती होने वाली है राजस्थान की, जहाँ 10,000 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे। 26 की आप मान सकते हो एक बहुत बड़ी भर्ती, और इतने आपके पद होने वाले हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा और सीईटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा 12th वाली। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि क्या तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कैसे आप तैयारी करें, किस प्रकार आप तैयारी करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या बुक लिस्ट आप फॉलो करें, और हम क्या आपके लिए प्रयास करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपकी इस भर्ती में आपकी तैयारी को बहुत ही आसान बनाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष चारण। लेब असिस्टेंट एग्जाम में मेरी चौथी रैंक थी। आरएस का मेंस भी दिया है और फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर भी प्रोविजनली सिलेक्टेड हो गया था, कुछ मार्क्स से रह गया था, फाइनली नहीं हुआ था। चलिए थोड़ा सा अपन एग्जाम पैटर्न की चर्चा करेंगे यहाँ पर। पहले तो एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। पहला स्टेज में आपका क्या होना है, पहला स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होना है जहाँ पर आपके दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही वेटेज बराबर है, दोनों को ही समान अंक हैं। 100 मार्क्स का ये है, 100 मार्क्स का ये होने वाला है। पेपर 1 के अंदर आपको जीके पढ़ना है, राजस्थान का जीके उसके अंदर स्पेशली मेंशन कर रखा है। करंट अफेयर है जो राजस्थान का है और इंडिया का है, इंटरनेशनल नहीं है। उसके अलावा थोड़ा सा एक लाइन दे रखी है इंडियन ज्योग्राफी की, फिर एक सेगमेंट जीके का है, वहीं दूसरा सेगमेंट साइंस का है और तीसरा सेगमेंट आपके मैथमेटिक्स का है। तो ये 3 सेगमेंट हो गए आपके पेपर 1 के अंदर, ठीक है। और पेपर 2 के अंदर आपके 2 सेगमेंट है, हिंदी है और इंग्लिश है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये आपके स्टेज 1 हो गया, स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जितनी वैकेंसी है, यानी कि लगभग 30,000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। 3 गुना लगभग करते हैं हर बार। टाइपिंग टेस्ट होगा और यहाँ अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। व्हाट्सएप पे स्टेटस की बौछार आने वाली है, जो काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है। जब आपके स्टेटस आप बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे फ्रेंड लगाते हैं तो ये काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी खुशी देता है। चलिए अब तैयारी बात करेंगे अपने को कि अपन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको अपनी तैयारी के दौरान एक तो अपने दिन को 5 स्लॉट में बांट लेना है, ठीक है। आपके डेली के 5 स्लॉट होने चाहिए। 5 स्लॉट में आप अपने दिन को डिवाइड कीजिए। क्या क्या होंगे वो स्लॉट? एक स्लॉट में आप जीके पढ़ें, एक स्लॉट में आप साइंस पढ़ें, एक स्लॉट में आप मैथ्स पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश, ऐसे 5 स्लॉट कर सकते हैं। ये मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, इतने सब्जेक्ट्स वो नहीं पढ़ते। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप एक सब्जेक्ट उठा लें और इधर से एक सब्जेक्ट उठा लें। 2 सब्जेक्ट कम से कम, मैंने दोनों पेपर को बैलेंस करके अपने को चलना है। एक सेगमेंट यहाँ का करेंगे, एक सेगमेंट यहाँ का करेंगे, ठीक है। चलिए उसके अलावा क्या करना है, उस टॉपिक को कहाँ कहाँ से पढ़ना है वो भी हम चर्चा करेंगे अभी सिलेबस जब डिस्कस करेंगे तो। लेकिन ये आपको एक यहाँ से और यहाँ से मैंने बता ही दिया आपको। उसके अलावा अगर आप मेरी तरह ज़्यादा सब्जेक्ट दिन में पढ़ना पसंद करते हैं तो डेली के 5 स्लॉट बना लीजिए और उसमें आप सारे सब्जेक्ट को करते चलिए, ताकि आपके एक टाइमलाइन तक आपका अच्छा खासा सिलेबस हर हर सेगमेंट का कंप्लीट हो जाए। कई बार क्या होता है, हम जीके पढ़ते 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 पता चला कि हमारा 60% टाइम तो हमने जीके में ही गंवा दिया। तो ये एक दिक्कत आती है जब अपन एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते हैं बिना किसी गाइडेंस के। तो अगर सब एक साथ लेके चलेंगे तो मैं ये लेके चलता हूँ, आप अपनी हिसाब से देखिएगा। चलिए उसके अलावा क्या करना है, आपको वीकली टेस्ट जरूर देना है। आपको कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट का वीकली टेस्ट लगा लीजिए। और वीकली टेस्ट भी अगर आप नहीं दे पाए तो कम से कम PYQs जरूर देख के जाएं। दिस इज मस्ट फॉर आपकी तैयारी के लिए, आपकी तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पीवाईक्यू स्पेशली 2025 के जो पेपर्स हुए हैं उन सभी को अच्छे से देख के जाइए। उस अगला पॉइंट, हिंदी। भैया हिंदी में क्या, हिंदी तो अपन रोज ही बोलते हैं, तो इसको हल्के में लेने की बिल्कुल ही आप यहाँ कोशिश ना करें, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे, और सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे इसका मतलब बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी होने वाला है। जो सब्जेक्ट थोड़ा इजी होता है ना, वो कंपटीशन में डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाता है, क्योंकि टफ तो जो लिमिटेड ही पढ़ते हैं या फिर छोड़ के जाते हैं, पर जो सबको आता है वो तो आपको आना ही चाहिए। इसीलिए इसको डेली पढ़ने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। फिर इंग्लिश भी है इसके अंदर, मैथ्स भी है और साइंस भी है। तो ये 3 बड़े-बड़े बम के गोले हैं अलग-अलग स्टूडेंट्स के लिए। किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को मैथ्स नहीं आती, किसी को साइंस नहीं आती, तो इसके लिए घबराएं नहीं। इसके लिए हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे उसके अंदर इन तीनों विषय का आपके बहुत अच्छा डिस्कशन में बता दूंगा, आप वहां से कर लेना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जाके आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अच्छा, आप कोई नोट्स पढ़ते हैं, कहीं से कोई गाइड लेते हैं या कोई कोर्स लेते हैं मतलब, तो उसमें आपको क्या चीज़ें चेक करनी है? देखिए 2-3 बातें आप चेक करिएगा कि क्या वो सिलेबस जो है आपका जून तक, जो भी आप मान लो कोर्स ले रहे हैं, तो या कोर्स के कोई नोट्स ले रहे हैं, कोई बुक ले रहे हैं, गाइड का मतलब यहाँ बुक है, कोई नोट्स ले लिए, कोई बुक ले ली बुक शॉप से जाके, या कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिया, तो क्या आप उस चीज को जो भी आप ले रहे हैं, क्या उसको जून लास्ट तक न्यूनतम 3 बार रिवीजन क्या आप कर पाएंगे? अगर आप कर पाते हैं तो उसको परचेज कर लें, खरीद लें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता है, ज्यादा विश्लेषण की आवश्यकता है। ठीक है। स्टैंडर्ड भाई अपन क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी 500 पेज की गाइड लेके आ जाते हैं, लेकिन हम जो है 100 पेज की आरबीएससी की बुक्स नहीं पढ़ते हैं। जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, गवर्नमेंट की बुक्स है, उनको नहीं पढ़ते हैं। तो अगर अपन स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ये मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को जरूर पढ़ें। स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपने अच्छी तरह से कर ली है तो उसके बाद भले ही आप बड़ी बड़ी बुक्स पे जा सकते हैं। तो आरबीएससी की 9-10 की राजस्थान जीके वाली बुक और नवीन हिंदी व्याकरण, क्योंकि आपके जो है सिलेबस के अंदर हिंदी भी है। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है कि जो आपके राजवंश है ना, सारे राजवंश, एक राजवंश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे राजवंश और सभ्यता, ये सभी 27 पेज के अंदर आरबीएससी क्लास 10th ने दे रखी है, 27 पेजेस ओनली। और कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई बड़ी बड़ी, आप जो सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे इंस्टीट्यूट है उनको पता है वो कम देते हैं कंटेंट, लेकिन जो सिर्फ अपन कहते हैं ना, मतलब सिर्फ ऐसे ही जहाँ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वहां वो मान लो आपको पढ़ाने लगेंगे, सबसे पहले गुहिल राजवंश पढ़ाएंगे, उसी के 100 पेज के नोट्स दे देंगे आपको। अब आप देखिए कहाँ तो ये 27 पेज के अंदर सारे राजवंश हो गए, और कहाँ जो है आपके केवल एक राजवंश जो है 100 पेजेस के अंदर आपको दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ सचेत होना है, थोड़ा सा सावधान होना है। ठीक है। तो अब आपको मैं आगे बताऊंगा कि सिलेबस के बारे में अपन पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि सिलेबस जो है वो कहाँ से क्या होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे प्रयास क्या रहने वाले हैं अभी आपकी इस एलडीसी एग्जाम 2026 को लेकर। 26 के इस एग्जाम के अंदर आप हम आरबीएससी सीरीज पूरी कराएंगे, जो मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहा हूँ राजस्थान जीके के लिए, कि हम 9th और 10th पूरी करेंगे। ये चल भी रही है, इसके कुछ वीडियो अपलोड भी कर दिए गए हैं, लेकिन इसको हम कंप्लीट करेंगे। नवीन हिंदी व्याकरण, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी साइंस, ये हमारा प्रयास रहेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 9th और 10th साइंस जो है वो हम पूरी एनसीईआरटी की सीरीज भी यहाँ पर अपन कर लें, ताकि आपके जो साइंस वाला जो बोझ है वो तो मैं करवा ही दूंगा। पूरी प्रयास, आप 90% मान के चले कि ये भी मैं करवा दूंगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैथ्स के बेसिक्स आपको बता देंगे, और बाकी हम और भी आपके लिए प्रयास करेंगे कि हमें कोई अच्छा कंटेंट मिले, उसको हम आपके लिए लेके आए। लेकिन उसके लिए आपको पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का नाम भी आशुतोष चारण नाम से ही है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन चर्चा कर लेते हैं सिलेबस की। चलिए आ जाओ सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में अपनों को क्या करना है,
कि ये देखिए सिलेबस है आपका पेपर वन के अंदर 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 100 मार्क्स के साथ साथ इसके अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 150 आएंगे, ठीक है। ड्यूरेशन जो होगा वो 3 घंटे का होगा, 150 प्रश्न और 3 घंटे 180 मिनट आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 रहने वाली है। जो क्वेश्चन जो इसके मार्किंग होगी वो 100 ही होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो बड़ा अजीब सा है ये भी कि क्वेश्चन तो 150 है और मार्क उसके 100 है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं सबसे पहला सेगमेंट जो जीके का सेगमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे 3-4 पार्ट दे रखे हैं। सामान्य ज्ञान के अंदर एक सेगमेंट में करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय है और प्रादेशिक यानी राजस्थान का है, राजस्थान इंडिया और राजस्थान का है, ठीक है। घटनाएं हैं, मुद्दे हैं, संगठन है, संस्थाएं। कहाँ से पढ़ें? बहुत सारा अच्छे अच्छे संस्थान आजकल कोचिंग मंथली मैगजीन निकालते हैं, वहां से पढ़ लीजिए, काफी है। स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ना चाहते हैं, सुजस पढ़िए राजस्थान सरकार की, और पीआईबी पढ़िए इंडिया भारतीय सरकार की। तो यहाँ डेली गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज करती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इतना कंटेंट आप कवर करें इससे बढ़िया है आप मंथली मैगजीन की बुकलेट पढ़ लें, अच्छे संस्थान की, बहुत सारे संस्थान है आप जानते ही हैं, वहां से कर लीजिए। फिर आती है भूगोल। भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी का एक लाइन दे रखी है कि भारत के पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और प्राणी, वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पढ़ना है। उसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है। क्लाइमेट है, वेजिटेशन वनस्पति है, मृदा है, भौगोलिक विभाग है, मानव संसाधन के अंदर जनसंख्या है। देखिए मैंने जनसंख्या के मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मात्र 2 पेज के नोट्स, मात्र 2 पेज के अंदर पूरी जनसंख्या के नोट्स 2021 की जनगणना जो है उसके नोट्स मैंने डाल रखे हैं। वो अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाता है। जनजातियां हैं और प्राकृतिक संसाधन हो गए, जैसे खनिज हो गया, वन हो गया, जल हो गया, पशु हो गया, और उसके अलावा वन्य प्राणी और संरक्षण जो अभ्यारण्य वगैरह हो गए वो सारे। उसके अलावा ये कहाँ से पढ़ना, इंडियन ये वाला सेगमेंट अपन इंडियन ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप नोट्स पढ़ लें, वही अच्छी अच्छी संस्थानों के 2-3 संस्थान है जो बहुत अच्छी चलती है राजस्थान में, उनके नोट्स पढ़ लें, काफी है। फिर ये जो एग्रीकल्चर और आर्थिक विकास है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आर्थिक समीक्षा आती है राजस्थान सरकार की, अभी फरवरी में आएगी, वहां से पढ़ लेंगे तो आपका सारा काम वहां से हो जाएगा। उसके बाद आती है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। राजस्थान के इतिहास के अंदर मध्यकालीन इतिहास है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है थोड़ी सी, ये राजनीतिक पुनर्गठन किस प्रकार राजस्थान का हुआ, इसके अंदर बेसिकली आपके प्रजामंडल हो गया, एकीकरण वगैरह हो गया, ये पूरा इसके अंदर आएगा, इन दोनों टॉपिक्स के अंदर, है ना। ये जो राजनीतिक जनचेतना है इसके अंदर प्रजामंडल आ जाएगा, और पुनर्गठन के अंदर आपका एकीकरण वगैरह टॉपिक आ जाएगा। फिर ये भाषाएं हैं, बोलियां हैं, साहित्य है, लोक संगीत, लोक नृत्य हैं, संत कवि योद्धा, लोक देवता देवियां, सांप्रदायिक सौहार्द जो है, ये सारे टॉपिक कल्चर में आते हैं, आभूषण वगैरह, वेशभूषा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आरबीएससी की 9th-10th की बुक, 9th बुक के अंदर तो मॉडर्न हिस्ट्री दे रखी है और 10th के अंदर कल्चर दे रखा है पूरा। अगर ये आप पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आप जेएनएन माली जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है राजस्थान का औद्योगिक विकास। राजस्थान औद्योगिक विकास जो है, ये टॉपिक आपको जो ज्योग्राफी के जो आप नोट्स लेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा, जो मिनरल वगैरह हो गए, उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो है, एनर्जी वाला टॉपिक। और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी ये औद्योगिक विकास का टॉपिक आता है, औद्योगिक उद्योग का, तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर ये जनरल साइंस है, डिफिकल्ट कोई स्पेशल बड़ी साइंस नहीं, जनरल साइंस, डेली लाइफ एवरीडे साइंस बोल रखा है इसने। इसके लिए आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी करनी है, मैं पूरी तरह प्रयास करूंगा, बार बार कह रहा हूँ, करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये आप कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा कठिन नहीं है, काफ़ी आसान है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज टॉपिक बहुत सरल टॉपिक है, मात्र 20 मिनट का टॉपिक है ये। ऐसे ही ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन की रिएक्शंस होगी, ये सारे हम करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए क्लासेस आने वाली है। तो ये बहुत सारे टॉपिक होते हैं इसके अंदर, बट अभी डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए ये 3 टॉपिक जो दे रखे हैं ना, ये केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं, रसायन विज्ञान संबंधित होते हैं। फिर आपके ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये थोड़े फिजिक्स के अंदर आ जाएंगे। फिर ये थोड़ा टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया, ये बायोलॉजी का पार्ट है, पूरा जेनेटिक्स इसके अंदर दे रखी है, जो अपने मेंडल के जो नियम अपन पढ़ते हैं वो हो गया, गुणसूत्र हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, जो अपने डीएनए आरएनए होते हैं, और मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण जो किस प्रकार होता है, वो टॉपिक सभी कर लेंगे। उसके अलावा ये पूरा एनवायरनमेंट साइंस हो गया,
है ना। तो ये वैसे बायोलॉजी के अंदर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये भी बायो का पार्ट हो गया, ये भी बायो का पार्ट हो गया, ये भी बायो का पार्ट हो गया। तो ये सारे बायो के पार्ट हो गए। ये हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम करवा देंगे हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स से वैदिक गणित होगी, ये सारी चीज़ें। तो ये भी जो आपके बेसिक मैथ्स है, जो आपको 9th 10th की बुक्स के अंदर मिल जाएंगी। और बाकी जो कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं मिले, तो आपको टॉपिक वाइज अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको किसी से ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, चलिए, ये अपना पूरा पेपर 1 हमने पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है ना। तो आपने एक चीज देखी कि यहाँ जो जीके जो दे रखा है, जीके वाला सेगमेंट, उसके अंदर राजस्थान केवल इस लाइन को छोड़कर कहीं भी इंडिया जीके की बात नहीं की गई है। तो ये आप ध्यान रखें कि इंडिया जीके आपके सेगमेंट में नहीं है, एक्सेप्ट दिस लाइन। इस लाइन को छोड़ के आपके इंडिया जीके कहीं नहीं दे रखा है। तो ये आप बात ध्यान रखें तो ठीक होगा आपके लिए। इंडिया जीके आपको नहीं पढ़ना है एलडीसी के एग्जाम के लिए। चलिए, अब ये आपकी आ गई पेपर 2। पेपर 2 सेम 3 घंटे का होगा, वही 100 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको? टॉपिक तो हिंदी ग्रामर दे रखी है पूरी, संधि है, संधि विच्छेद है, समास हो गया, समास विग्रह हो गया, उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम शब्द, है ना, अनेकार्थिक शब्द, शब्द युग्म, विशेषण हो गया, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य पढ़ने, क्रिया पढ़नी है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द पढ़ना है, मुहावरे लोकांत्या हो गया, ये पारिभाषिक शब्दावली हो गई, और शब्दों का इंग्लिश में रूपांतरण हो गया, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, हिंदी का इंग्लिश में रूपांतरण हो गया, और कार्यालय पत्र से संबंधित सामान्य ज्ञान। ये सारे पढ़ने हैं। और इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले नवीन हिंदी व्याकरण पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद अब राघव प्रकाश, जो बहुत बड़ा नाम है हिंदी के लिए, वो कर सकते हैं। और ये, या तो ये राघव प्रकाश कर लीजिए, आपको इसमें दिक्कत आती है, थोड़ा आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई भी बड़े बड़े संस्थान आप जानते ही, बहुत बड़े बड़े संस्थान है राजस्थान में जो हिंदी बहुत अच्छी कराते हैं, वहाँ से आप उनकी बुकलेट पढ़ लीजिए। और यहाँ मेरे हिसाब से वीडियो वगैरह देखने का ज़्यादा, इतना जो कोर्स वगैरह होते हैं वो देखने का ज़्यादा सार है नहीं। ये सीधा सा रटने, याद करने, याद करने का विषय है। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड, कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, लेकिन वो थोड़ा मेहनत करेंगे आप तो इधर उधर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको बेसिकली, ये जो है हिंदी जो है वो सेल्फ हार्ड वर्क का विषय, जितना बार पढ़ेंगे उतनी आपकी हिंदी स्ट्रांग होती जाएगी। पीवाईक्यूज देख लें अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी के, और टेस्ट वगैरह जरूर लगाते रहें ताकि आपको आकलन होता रहे। तो ये हो गई अपनी हिंदी। इसी प्रकार इंग्लिश जो है, इंग्लिश में वापस वही टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म ऑफ सेंटेंस हो गया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो दे रखे हैं। फिर आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, जो ऊपर दे रखा था वही उल्टा कर रखा है। और करेक्शन हो गया, एरर्स मतलब आपको स्पॉट करना हो गया। और उसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और कंफ्यूजिंग वर्ड्स, तो ये प्रीफिक्स सफिक्स हो गए। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज आएगा, और बेसिक लेटर की जो बेसिक जो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं कि एसएससी के अंदर इंग्लिश आती है तो वहाँ की यूट्यूब की क्लासेस आप देख सकते हैं, और वहाँ आप टॉपिक वाइज सर्च अगर करेंगे वॉइस वगैरह तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके आप एमसीक्यू जरूर लगाएं। एमसीक्यू बेस्ड ही तैयारी करनी है अपने को। कोई लेटर यहाँ दे रखा है, इसका मतलब लेटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता करनी है ना, तो थोड़ा एमसीक्यू बेस्ड ही आप तैयारी को रखें। और पीवाईक्यूज इसमें भी मस्ट है, जैसा हिंदी में मस्ट है, वैसे पीवाईक्यू सब जगह मस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो वर्ड्स जो होते हैं वो आप बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएंगे। चलिए, तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जहां हमने आपको बताया कि किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे जो प्रयास हम आपको बता चुके हैं, आरबीएससी सीरीज हमने चला रखी, 9 10th की नई हिंदी व्याकरण बहुत जल्दी आने वाली है। एनसीईआरटी जो आपका साइंस का जो डर है ये हम खत्म कर देंगे अगर आप हमारी सीरीज को देख लेंगे तो। उसके अलावा मैथ्स के लिए हम बेसिक्स के लिए कुछ आपके लिए लाएंगे। इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जो आशुतोष चारण नाम से है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।